मित्रों, सबसे पहले आज आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। मित्रों, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं आज प्रोज का यह पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रोज का पहला चैप्टर द इंचांटेड पुल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इंचांटेड पुल के ऑथर हैं, जिसको लेखक कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मित्रों, इंचांटेड का मतलब होता है रहस्यमयी और पुल का मतलब होता है तालाब, अर्थात रहस्यमयी तालाब। इस प्रकरण को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके गहराई में जाना चाहता हूँ, इसके सारांश में जाना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे आया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने महाभारत और तमाम भारतीय हिंदू ग्रंथों के अच्छे विचारक रहे हैं, अच्छे गहराई से सोचने वाले विद्वानों में से एक रहे हैं। महाभारत कालीन घटना का यह उल्लेख है जिस समय पांडव वनवास के समय घर से निकले हुए थे और उसी वनवास के दौरान उनको प्यास लगती है और प्यास बुझाने के लिए बारी बारी से सभी भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव सभी लोग जाते हैं। और जाने के बाद इस रहस्यमयी तालाब में, इंचांटेड पूल में पीने के लिए जैसे ही पानी पीने के लिए जाते हैं, तब तक आवाज़ आती है कि ठहर जा, मेरे पहले प्रश्नों का जवाब दो, तब आप पानी को पियो। लेकिन उन सभी लोगों ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए पानी को पीने का प्रयास किया, लिहाजा वे सभी लोग वहाँ पे मूर्छित होकर गिर गए। अंत में हमारे धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचते हैं और उनको भी इस अदृश्य प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और उसी प्रकरण के संबंध में श्री राजगोपालाचारी जी ने इंचांटेड पुल की व्याख्या की है। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर waited for his brothers. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा किया। किसमें? इन एंजाइटी, चिंता में। एंजाइटी का मतलब होता है मित्रों चिंता, और थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। यानी प्यास और चिंता में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। उन्होंने अपने मन में सोचा कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए, और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं? क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं? फिर सुन लीजिए एक बार। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने प्यास और चिंता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए, अथवा क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड और थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा डाइड मर गए हैं ऑफ थर्स्ट, प्यास। क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए अथवा वे मर गए? अनेबल टू बियर दिस थॉट्स और ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को न सह पाने के कारण, इन विचारों को न सह पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग, अधिक प्यासा होने के कारण। ओवरपावरिंग बहुत ज़्यादा, ओवरपावरिंग का मतलब होता है ओवरपावरिंग, OVERPOWERING, अत्यधिक। ओवरपावरिंग का मतलब होता है अत्यधिक, यानी अधिक प्यासे होने के कारण ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम।
राइटर कह रहे हैं कि ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया। गेव अप का मतलब त्याग देना, त्याग दिया। ही गेव अप द वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्यागा और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब की खोज में भी निकले और इस शायद कि वो उसे प्राप्त कर लें, यानी उसे प्राप्त करने के लिए और अपने भाइयों की तलाश करने के लिए, और उस तालाब को, दोनों को, भाइयों को और तालाब दोनों लोगों को प्राप्त करने के लिए वह बिना किसी क्षण प्रतीक्षा किए वह चलना शुरू किए। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadows around a pool of clear water। कह रहा है, राइटर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीडेड, आगे बढ़े। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, या उसका सेकंड फॉर्म हो गया प्रोसीडेड, यानी युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, या उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। ठीक है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में वो उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई आगे बढ़े थे। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स ऑफ पुल, और चलना जारी रखा ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर, और उस दिशा में, जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे वह घने जंगलों से भरा हुआ था। ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर, जिसमें जंगली भालू थे। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरा, स्पॉटेड डियर का मतलब होता है चितकबरे हिरण थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बहुत बड़े जंगली पक्षी भी उसमें निवास करते थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडोज अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और तब तक वो केम अपॉन, आ गए, ऊपर आए, ये ब्यूटीफुल ग्रीन मेडोज, मेडोज का मतलब होता है मित्रों घास का मैदान। वे एक ऐसे घास के मैदान की तरफ आ गए, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ वह तालाब था और जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था, जिसके चारों तरफ हरियाली थी, हरे घास उगे हुए थे। युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। बट वेन ही सा, लेकिन जब उन्होंने देखा, बट वेन, लेकिन जब ही सा, पास्ट इंडिफिनिट में है, ही सा, उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स लाइंग देयर फ्लैग पोल्स, देखा, फ्लैग का मतलब होता है झंडा और पोस्ट में होता है खंबे, यानी जो झंडे के खंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भावार्थ निकलेगा मरासन अवस्था में। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को मरासन अवस्था में लेटे हुए देखा, अनेबल टू रेस्टेन हिज ग्रीफ, अपने कष्ट को रोक नहीं पाए, अपने कष्ट को मित्रों रोक नहीं पाए। कौन? युधिष्ठिर रोक नहीं पाए। एंड ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह अपनी आवाज़ को उठाए, उठाने का मतलब यहाँ पे वह जोर जोर से रोने लगे, वह जोर जोर से रोने लगे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लैम्प्स, जब उसने शक्तिशाली भुजाओं को, उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा। माइटी लिम्स का मतलब होता है मित्रों शक्तिशाली भुजाओं, और उसने का मतलब युधिष्ठिर ने, क्योंकि उसके पहले ये लोग पीने के लिए गए थे, इसलिए जब ये पहुंचते हैं तो देख रहे हैं। एज ही लुक्ड, जब उसने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली भुजाओं को, नाउ सो हेल्पलेस, जो असहाय हो चुके थे। असहाय का मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है, असहाय चुके थे। ही सैडली वांडर्ड हु कुड हैव पावरफुल एनफ टू किल हिम, वह उदासी पूर्वक आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति शक्तिशाली है, कौन ऐसा पावरफुल पर्सन है कि जो इन्हें मारने का प्रयास किया है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल डाउन टू द वाटर बाय ओवर वाटरिंग थ्रस्ट, वो भी अपनी प्यास को बुझाने के लिए जैसे ही पूल के नीचे, पूल के मतलब तालाब में उतरने का प्रयास किया, एट वंस, तुरंत,
द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, एक अदृश्य आवाज की चेतावनी आई, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हिट माई वर्ड्स। ऐ युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई यों की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, तुम भी उनका अनुसरण मत करो। मित्रों, ये आवाज उस अदृश्य व्यक्ति की तरफ से आ रही है जो उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि आप भी अपने भाइयों का अनुसरण मत करिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, पहले मेरे आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। एंड देन यू क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच का मतलब होता है प्यास को बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास होता है, क्वेंच बुझाना, तब आप अपने प्यास को बुझा सकते हैं। द पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यानी मैं इस तालाब का ओनर हूं। आपको पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दे कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को सोचने में तनिक भी देर नहीं लगी कि दे कुड नॉट रिटर्न द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह किसी और का आवाज नहीं हो सकता है बल्कि यह किसका आवाज हो सकता है? यक्ष का। एंड गेस्ट, उन्होंने अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि मेरे भाइयों के साथ क्यों ऐसी घटना घटित हुई है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल, उन्होंने देखा कि अब मेरे पास ऐसा कोई भी संभवतः समय नहीं है कि टू ब्रिंग देम टू बैक लाइफ, कि मैं अपने भाइयों के जीवन को वापस ला सकूं। ही सेड टू हिज बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। उन्होंने असहायावस्था में, उन्होंने बहुत ही शरीर अवस्था में उत्तर दिया कि आप कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक क्वेश्चन पुनः जारी रखे। किसके द्वारा? यक्ष के द्वारा। किससे पूछा जा रहा था? युधिष्ठिर से। यानी युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्नों को कंटिन्यू यानी जारी रखा। उन्होंने पूछा, पहला प्रश्न पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, विपत्ति के समय मनुष्य का सारथी कौन होता है? विपत्ति के समय, दुख के समय, खतरे के समय विपत्ति का साथी कौन होता है? उत्तर मिला युधिष्ठिर की तरफ से, करेज, साहस। मित्रों, सही बात है, अगर आप विपत्ति में हैं, आप संकट में हैं, तो आपके पास अगर धैर्य नहीं है, आपके पास साहस नहीं है, तो आप बुरी तरह से डिफीट हो जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर ने बहुत ही गहराई पूर्वक, बहुत ही ज्ञानवर्धक तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया कि संकट के समय व्यक्ति का अगर कोई साथी है तो वह है साहस। दूसरा प्रश्न किया युधिष्ठिर से, दूसरा प्रश्न यक्ष ने किया कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसके अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिमान बन जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, बिना किसी शास्त्र के अध्ययन किए बिना व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज बाय एन एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह सारे बुद्धिमत्तापूर्ण ज्ञानों का भंडार है, एसोसिएशन, संगठन है, जिसके अवलोकन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया है और उन्होंने यक्ष के सारे प्रश्नों का एक करके जवाब देना शुरू किया है। अगला उन्होंने प्रश्न किया, यक्ष के द्वारा अगला प्रश्न किया जाता है, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी पतला कौन है, यानी हवा से भी कमजोर कौन है, बहुत तेज कौन है, जो सबसे तेज चलता हो? स्विफ्टर देन, जो बहुत ही फास्ट चलता हो। यह कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। डिग्रियां तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, स्विफ्ट, स्विफ्टर, स्विफ्टेड। तो उससे कौन तेज है? उत्तर मिलता है माइंड। माइंड का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन। ठीक है। अगला प्रश्न
यक्ष के द्वारा किया जाता है मित्रों कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्रॉ स्ट्रॉ, ए सारो स्टक इन हेड्स। मित्रों प्रश्न होता है व्हाट टू बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, यात्रा के समय आपका साथी कौन होता है? यात्रा के समय आपका साथी कौन होता है? लर्निंग, उत्तर मिलता है लर्निंग, सीख। सीख ऐसी चीज होती है मित्रों, पर्सनिफिकेशन में फिगर से पढ़ाया जाता है। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, ज्ञान, सीख। यानी हम यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं, उसको लर्नेड बाई हार्ट यानी उसको हृदयंगम करते हैं, आत्मसात करते हैं, ताकि वह चीज भविष्य में देखा जा सके या उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके या उसका भविष्य में हम उपयोग कर सकते, यूटिलाइज कर सके। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, वह कौन ऐसा मित्र है जो आपके घर पर आपका इंतजार करता हो, आपके लिए रुकता हो, ठहरता हो? उत्तर मिलता है वाइफ, पत्नी। पत्नी मित्रों उन्होंने उत्तर दिया पत्नी। पत्नी एक सदाचरणी होती है, अर्धांगिनी होती है, जो एक पुरुष के लिए उनका कोऑपरेट करती है, उनके सुख दुख में साथ देती है और उनका उत्साहवर्धन करती है। क्योंकि यह नीति कहती है, यह सिद्धांत कहते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में इस व्याख्या है कि पुरुषों के विकास में स्त्री की विशेष भूमिका होती है। तो उत्तर मिलता है कि एक पत्नी होती है ऐसी कि जो एक सच्चा मित्र होती है, उसका सच्चा हितैषी होती है। हु प्रश्न होता है यक्ष के द्वारा, हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में व्यक्ति का साथी कौन होता है? ऐसा कौन सी चीज है जो मृत्यु के मरने के बाद मृत्यु के साथ वह व्यक्ति के साथ रहती है? उत्तर मिलता है धर्म। धर्म मित्रों, धर्म एक ऐसी हमारी व्यवस्था है, धर्म एक ऐसा हमारा गुण है, एक ऐसा आचरण है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मनुस्मृति में मनु लिखा है कि यदि तुम अपने पूर्वजों के बनाए हुए सतमत के मार्ग और धर्म पर चलोगे तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, क्योंकि धर्मो धारते प्रजा, धर्म वह होती है जो प्रजा को धारण करती है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म ही दैट एलोन एनकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म ही एक ऐसा व्यक्ति का साथी है जो उनके मृत्यु के बाद उनकी अकेले यात्रा के दौरान उनकी आत्मा के साथ जाती है, और वह है धर्म। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, यक्ष रैपिडली क्वेश्चंस कर रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, और क्वेश्चन करने के उपरांत अगला क्वेश्चन वो करता है और पूछता है यक्ष युधिष्ठिर से कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री में है बिग, बिगर, बिगेस्ट, और वेसल का मतलब होता है बर्तन। तो वो पूछता है बिगेस्ट वेसल का मतलब होता है मित्रों सबसे बड़ा बर्तन। यक्ष अगला क्वेश्चन युधिष्ठिर से करता है कि विच द बिगेस्ट वेसल, यानी सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। इसके प्रत्युत्तर में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का जवाब देते हैं कि द अर्थ which contains all within itself is the greatest vessel। द अर्थ, उत्तर दिया पृथ्वी, वसुंधरा जिसको कहते हैं, पृथ्वी which contains all within itself, जो अपने अंदर सबको सजोए रखती है। कंटेंस का मतलब होता है सुरक्षित रखना या संजोए रखना। ठीक है, यानी द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी
जो अपने अंदर सबको संजोए रखती है, सबसे बड़ा बर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन यक्ष के द्वारा किया जाता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और प्रिय सुधी पाठकों बहुत ध्यान से इसका अर्थ समझेंगे और इसको दिमाग में रखेंगे और एक एक लाइन का मैं बखूबी अर्थ बताता जा रहा हूं। अगला प्रश्न करता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता क्या है। तो यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छे आचरण। गुड कंडक्ट का मतलब होता है मित्रों अच्छे आचरण। तो प्रश्न किया, यक्ष ने प्रश्न किया कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। उसके उत्तर में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरणों का परिणाम ही प्रसन्नता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे आचरण हैं वही उसके पास ही प्रसन्नता है। हमारे अंदर अगर अच्छे आचरण नहीं है, अच्छे व्यवहार नहीं है, तो मेरे पास प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। फिर अगला प्रश्न यक्ष ने किया कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन करता है यक्ष कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है। बाय गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब होता है त्यागना या परित्याग कर देना या छोड़ देना। त्यागना, परित्याग कर देना या छोड़ देना। यानी ऐसी क्या चीज है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है बाय गिविंग अप जिसको छोड़कर विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, व्यक्ति लोगों का प्रिय हो जाता है। यानी वह क्या है जिसका परित्याग करके मनुष्य सभी का प्रिय बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, घमंड अथवा गर्व। घमंड अथवा गर्व। प्राइड का मतलब होता है गर्व या घमंड। उन्होंने उत्तर दिया गर्व। फॉर इफ माइन गिफ्ट बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति अपने घमंड का त्याग कर दे तो ही विल लव बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। यानी अगर व्यक्ति के अंदर घमंड नाम की चीज खत्म हो जाती है, गर्व खत्म हो जाता है, तो ही विल बी लव्ड, वह सबका प्रिय हो जाएगा बाय ऑल, बाय सबके द्वारा, यानी सबका वह प्रिय हो जाएगा। फिर सुन लीजिए एक बार आपको बता दूं, यक्ष ने प्रश्न किया कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसका परित्याग करके, जिसको छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति गर्व होना परित्याग कर दे, गर्व का परित्याग कर दे, घमंड का परित्याग कर दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। फिर अगला प्रश्न करता है कि व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, वह कौन सी चीज है जिसको खो देने से, वह कौन सी चीज है, लॉस मीन्स खो देना, जिसको खो देने से, जिसका नुकसान हो जाने से व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है बल्कि प्रसन्नता होती है। वह कौन सी चीज है जिसको खो देने से, जिसको नुकसान कर देने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, न कि कष्ट। तो उत्तर देता है कौन, युधिष्ठिर, एंगर, क्रोध
और सी कौन सी चीज है? क्रोध। यानी क्रोध का परित्याग कर देने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। लिखते हैं आगे, हमारे राइटर महोदय लिखते हैं, एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। यानी क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, यदि हम गिविंग, बार बार गिव अप आ रहा है, गिव अप का होता है गिविंग, त्याग करना, गिव अप त्याग कर देना या छोड़ देना। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? प्रश्न किया कि व्हाट इज द लॉस विच एल जॉय एंड नॉट सारो। ऐसी कौन सी चीज है जिसका नुकसान हो जाने से या जिसको छोड़ देने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, न कि कष्ट? तो उत्तर मिलता है युधिष्ठिर के द्वारा, एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, तो विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो मैं कष्ट के संपर्क में बहुत देर तक नहीं रह सकता, बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। यानी हमें क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे हिंदू मैथोलॉजी की यह परंपरा रही है कि जिसमें व्यक्ति को क्रोधित नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। फिर अगला प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम रिच। वह क्या है जिसका परित्याग कर देने से व्यक्ति धनी हो जाता है, यानी धनवान बन जाता है। व्हाट इज दैट, यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट इज दैट, तो वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, व्हिच ए मैन बिकेम रिच, यानी एक आदमी धनवान बन जाता है। तो उत्तर देते हैं, यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, डिजायर, इच्छा। यानी इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। इच्छा, यदि मनुष्य लालची, ग्रीडी का मीन्स होता है मित्रों लालची, यानी व्यक्ति यदि लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान बन जाएगा, वह धनवान हो जाएगा। ही विल बिकम, हो जाएगा, वेल्दी, धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर करते हैं यक्ष कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे व्यक्ति बनता है? प्रश्न करते हैं आगे, इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरणों से, आर लर्निंग, या ज्ञान से? आंसर डिसिवली। डिसिवली का मतलब होता है इविडेंटली, यानी स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहा कि एक वास्तविक ब्राह्मण व्यक्ति कैसे बनता है? जन्म से, इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरणों से, और लर्निंग, या ज्ञान से? इस प्रश्न का स्पष्ट रूप में उत्तर दो। यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। कितना बेहतर उत्तर दे रहे हैं हमारे युधिष्ठिर जी कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता, गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छे आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। व्यक्ति कितना भी अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त क्यों न कर ले, व्यक्ति लाख ज्ञान प्राप्त क्यों न कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक कि वह अपने बुरी आदतों का परित्याग ना कर दे, जब तक कि वह अपने बुरी आदतों का परित्याग ना कर दे। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, वह क्यों ना 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास। 4 वेदास का मतलब होता है मित्रों 4 वेद, और 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी हमारे युधिष्ठिर महोदय कहते हैं कि वह व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर ले,
ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। बुरी आदतों वाला व्यक्ति, बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में गिर जाता है, निम्न जात में गिर जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न यक्ष ने किया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड लेट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। उत्तर दिया, यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया हमारे युधिष्ठिर ने कि एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम, प्रत्येक दिन, एवरी डे में होता है प्रत्येक दिन, मेन मनुष्य सी देखते हैं क्रीचर्स प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए टू यम्स किंगडम, यानी यम के साम्राज्य में प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को जाते हुए देखता है। एंड और एट मीन्स होता है फिर भी, एट मीन्स क्या होता है, फिर भी, ठीक है। वाई टी एट, एट मीन्स, एट का मतलब होता है फिर भी, यानी एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य यम के साम्राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखता है, यानी मरते हुए देखता है। एंड और एट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉरएवर, और फिर भी यहाँ हमेशा बने रहने की अपेक्षा करता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसको संस्कृत में कहा गया है किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, उसी का उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर महोदय कि प्रत्येक दिन, एवरीडे, प्रत्येक दिन मेन मनुष्य से देखते हैं क्रीचर्स प्राणियों को डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यानी प्रत्येक दिन मनुष्य यम के साम्राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखते हैं, और फिर भी वंस हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और फिर भी यहाँ हमेशा बने रहने की अपेक्षा करते हैं। दिस ट्रूली, तो वास्तविक रूप में इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगला फिर 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। 10 इस प्रकार यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए, युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। यानी यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए गए, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, और युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा। ओ किंग, हे राजन, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारे इन मरे हुए भाइयों में किसी एक को मैं जीवित कर सकता हूं। ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, ये मरे हुए तुम्हारे जितने भाई हैं, वन, एक, कैन नाउ बी रिवाइव, एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो, तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud expanded, lotus eyes, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, my rise. It took Yudhishthir a moment to think. युधिष्ठिर ने पल भर विचार किया, एंड देन ही विश्ड, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि दैट द क्लाउड एक्सप्लेंड लोटस आई, यानी मेघवर्ण वाला, लोटस आइज, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, यानी आबनूस के पेट तरह गिरा हुआ, माइट राइज, जीवित हो उठे। यानी पुनः अर्थ समझ लीजिए, युधिष्ठिर ने पल भर विचार किया और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेघवर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला मेरा नकुल, जो एक आबनूस की पेट की तरह गिरा हुआ है, माइट राइज, जीवित उठे। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर,
यक्ष ने बहुत ही प्रसन्न हुआ एट दिस, इस पर यक्ष प्रसन्न हुए एंड आज युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेम ऑफ भीम, तुमने भीम, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना है, इन प्रेफरेंस ऑफ भीम, भीम के अतिरिक्त तुमने नकुल को क्यों चुना है, चूज मीन्स चुनना। उन्होंने कहा कि तुमने भीम के अलावा नकुल को क्यों चुना है, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। उन्होंने कहा कि भीम के अलावा, भीम के अतिरिक्त तुमने नकुल को क्यों चुना है, जबकि भीम के अंदर 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड द भीम इज द मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि दैट की भीम इज द मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट यू अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिनके हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिनके बाहों में आपकी रक्षा होती है। प्रोटेक्शन होता है रक्षा, प्रोटेक्शन क्या होता है मित्रों, प्रोटेक्शन। जिनकी भुजाओं के द्वारा आपकी रक्षा की जाती है, उसको क्यों नहीं, अर्जुन क्यों नहीं। टेल मी वाई, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तूने नकुल को क्यों चुना है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, तुमने क्यों चुना है नकुल रादर देन आइदर ऑफ दोज, इन दोनों के अलावा, इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना है, इसका मुझे बताओ, मतलब बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है मित्रों उत्तर देना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, धर्म ही मनुष्य का एक कवच है। शील्ड मीन्स क्या होता है, रक्षक, यानी धर्म ही व्यक्ति का एक रक्षक है। एंड नॉट भीम ऑफ अर्जुन, न कि भीम या अर्जुन, भीम या अर्जुन, पुनः अर्थ समझ लीजिए आप, पुनः अर्थ समझ लीजिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति का एक रक्षक होता है, न कि भीम या अर्जुन। इफ धर्म इज गिवेन अप, जो धर्म का प्रत्याग कर दिया जाए, इफ धर्म इज गिवेन अप, जो धर्म का प्रत्याग कर दिया जाए, तो मैन विल बी रियून, रियून का मतलब बर्बाद होना, बर्बाद होना। यानी इफ धर्म इज गिवेन अप, मैन विल बी रूइंड, यदि धर्म का प्रत्याग कर दिया जाए तो आदमी बर्बाद हो जाएगा, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, हे यक्ष, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक बेटा युधिष्ठिर जीवित हूं। सो सी नॉट कंप्लीटली ब्रीफ, कह रहा है कि मैं कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जीवित हूं, इसलिए सी इज नॉट कंप्लीट ब्रीफ, वह बहुत पूर्ण रूप से शोक संतप्त नहीं होगी, वह बहुत अधिक कष्ट में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसका एक बेटा युधिष्ठिर जीवित हूं। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवेन, और यह इसलिए भी कि स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवेन, यानी यह न्याय भी एक समान हो सके, उसके प्रति न्याय भी समान हो सके। आई आस्क्ड द माद्री सन्स, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल में भी रिवाइव, मैं माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, मच मोर, मोस्ट यानी सबसे अधिक। The Yaksh was most pleased with his impartiality and granted that all his brothers would come back to life. वाह, कह रहा है, राइटर ने कहा है, The Yaksh was most pleased, यक्ष बहुत ही अधिक यानी अत्यधिक प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी का मतलब है बिना पक्षपात किए, यानी निष्पक्ष भाव से, यानी यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ किसके, युधिष्ठिर के द्वारा निष्पक्ष भाव से दिए गए उत्तर से यक्ष बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड, स्वीकार किया, प्रदान किया, ग्रांटेड प्रदान किया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स,
वुड कम बैक टू लाइफ, यानी युधिष्ठिर के सारे भाइयों का जीवन वापस कर दिया। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्ष भाव से बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ और उसने और युधिष्ठिर के सारे भाइयों का जीवन प्रदान किया, वापस किया। इट वाज यम। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो इस प्रोज के प्रथम चैप्टर की राइटर हैं, अंत में कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है इट वाज यम। यम थे यानी ये स्वयं यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के भगवान कहे जाते हैं, जो मृत्यु के भगवान हैं। ये युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, EMBRACE, गले लगाना। उन्होंने ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर के गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया। देन इट डिसअपीयर्ड, और दृश्य हो गए। मित्रों फिर से आप समझ लीजिए लास्ट पैरा का, यह स्वयं मृत्यु के भगवान यमराज थे जो यक्ष के रूप में उपस्थित हुए थे ताकि वे युधिष्ठिर को देख सकें और उनका परीक्षा ले सकें। उन्होंने ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया एंड देन इट डिसअपीयर्ड, और अदृश्य हो गए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसको पुनः एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और पुनः कोई दिक्कत होगी तो मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और पुनः एक बार आपसे मेरा गुजारिश है कि लाइक, कमेंट और शेयर करना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।